Next, Hazrat Hussain Raziyallahu Ta'ala anhu. Okay, Hussain was the second son of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu and Hazrat Fatima Raziyallahu Ta'ala anha. ठीक है, Hazrat Hussain की birth रमज़ान 3H में हुई थी. Next year in the month of Shaban 4H, Hazrat Hussain Raziyallahu Ta'ala anhu was born. Hazrat Hassan was born in 3H. ठीक है, रमज़ान 3H. Hazrat Hussain was born next year in the month of Shaban 4H. ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, इन्हें उनके बारे में शुरू में वही सारी डिटेल, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिड अकीका एंड ही डिलीवर्ड अजान ऑन हिज राइट ईयर लेफ्ट में, इस तरीके से वो बात बतानी है, अकीके की बात करनी है. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम नेम्ड हिम हुसैन. हुसैन मींस अ लिटिल ब्यूटीफुल वन. ठीक है, फिर आपने बताना है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लव देम अ लॉट. उनकी लव एंड अफेक्शन जो हमने पहले हजरत हसन के अंदर लिखी थी, वो सारी बात हजरत हुसैन के अंदर भी वैसे ही आ जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई कि वंस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सॉ हजरत हुसैन राइडिंग ऑन द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम्स बैक ऑन हिज शोल्डर, तो हजरत उमर ने क्या कहा कि योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सीलेंट, स्प्लेंडेड, एक्सीलेंट, तुम्हारी जो सवारी है वो बहुत शानदार है. तो प्रॉफिट ने क्या कहा? अपॉन लिसनिंग दिस प्रॉफिट पीस अपॉन हिम रिप्लाइड दैट द पैसेंजर, द वन हु इज राइडिंग इज ऑल्सो वेरी मच एक्सीलेंट एंड ही इज ऑल्सो वेरी मच स्प्लेंडेड. ठीक है, तो इनके बारे में शुरू में इसी तरीके से कि दे वर ब्रॉट अप अंडर द केयर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एंड देन हजरत अली एंड हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. ठीक है, एंड प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड अबाउट हजरत हुसैन दैट हुसैन इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हुसैन, मे अल्लाह लव हिम हु लव्स हुसैन. ठीक है, दिस इज हदीस दैट यू कैन रेफर. वही नजरान वाली बात, दोबारा रेफर करना चाहें दोबारा रेफर कर दें. लेकिन अगर दोनों का पूछा जा रहा है तो दोनों में शुरू की डिटेल्स आप सिमिलर वाली एक ही दफा बता दें, बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको वहां पे. ठीक है, पीपल ऑफ क्लॉक वाली बात भी सेम. ठीक है, हजरत हसन वॉज 8 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ एंड हुसैन वॉज 7 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ. हसन की एज 8 years थी, वो एक साल बड़े थे. और हजरत हुसैन की एज क्या थी? ठीक है, 7 years. ठीक है, प्रॉफिट की डेथ के बाद 6 month बाद हजरत फातिमा की भी डेथ हो गई थी, वही बात सेम. शुरू वाली बात भी सेम कि he did not take any active role in the caliphate of Hazrat Abu Bakr and Umar, but during the caliphate of Usman, Ali had sent both of his sons to protect Usman from the rebels and from the mischief makers. तो उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट पीस अपॉन हिम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को प्रोटेक्ट किया. अगेन द सेम कि he took part in the battle of Camel. Okay, he took part in the battle of Siffin and also in the battle of Naharwan, and he supported his father during the rule of 4 years of his father. ठीक है, he is the third imam according to the Shia belief amongst the 12 imams. और फिर आपने बताना है कि यहाँ से बात इनकी डिफरेंट आ जाएगी. He was the one, he also opposed his brother Hassan Raziyallahu Ta'ala anhu. He was not in favor कि Hassan would resign in favor of Hazrat Muawiyah Raziyallahu Ta'ala anhu, but he accepted his decision. शुरू में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई हजरत हसन के इस डिसीजन के फेवर में नहीं थे कि वो रिजाइन कर दें, लेकिन जब हजरत हसन ने रिजाइन कर दिया तो एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, उन्होंने उसके फैसले को उनको एक्सेप्ट किया और उनको सपोर्ट भी किया. लेटर ऑन हजरत हसन की डेथ के बाद, ठीक है, व्हेन मुआविया अपॉइंटेड यजीद द सन ऑफ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ठीक है, तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लाइफ टाइम में ही अपने बेटे यजीद को नॉमिनेट कर दिया अपना सक्सेसर. This was the violation of the peace treaty that was signed between Hazrat Ali and Hazrat Muawiyah. जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी जिसकी वजह से हजरत हसन ने रिजाइन किया था इन फेवर ऑफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो दिस वाज द वायलेशन. So when Muawiyah रज़ियल्लाहु ताला अन्हु appointed and nominated his son Yazid as his successor, not only Hazrat Hussain, there were several other companions of the Holy Prophet peace upon him जिन्होंने इस अपॉइंटमेंट को अपोज किया. They were not in favor of this appointment. ठीक है, मोबाइल्स बंद करें अपने. ठीक है, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, उन्होंने उसको अपोज किया. ठीक है, और फिर ये हुआ कि फिर आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मुआविया, व्हेन यजीद बिकेम द रूलर एंड ही बिकेम द एम्परर, ठीक है, ही टुक द चार्ज ऑफ द ऑफिस, तो सम ऑफ द कंपेनियंस दे अपोज दिस नॉमिनेशन. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हजरत हुसैन एंड अदर्स दोज हु अपोज दिस नॉमिनेशन, ठीक है, दे फेस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. ठीक है, जब यजीद की अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ कैलिफ या एज अ रूलर, तो एट दैट टाइम हजरत हुसैन वाज इन मदीना. अब उनको डर था, उनको ये खतरा था कि डेफिनेटली यजीद विल यूज हिज फोर्स एंड फोर्स हिम टू पुट एन, ठीक है, कि वो क्या करें, उनके हाथ के ऊपर बैत करें. ठीक है, मैं आखिर में क्वेश्चंस लेता हूं आपसे जो, ठीक है, जो कुछ पूछना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने उसको फोर्स किया कि क्या करें, उनको डर था कि वो फोर्स करेगा, उनसे ज़बरदस्ती बैत लेने की कोशिश करेगा. तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु डिसाइडेड, उन्होंने क्या फ़ैसला किया, टू अवॉइड एनी ब्लड शेड एंड टू कोई इस तरह के ब्लड शेड ना हो. ठीक है, तो ही
डिसाइडेड टू टेक रिफ्यूज इन मक्का, वो मदीना से कहाँ आ गए, मक्का आ गए, बिकॉज मक्का इज द सेफ प्लेस। मक्का में ब्लड शेड नहीं हो सकता, मक्का में किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, ब्लड शेड अलाउ नहीं है। फॉर दिस रीजन ही केम टू मक्का। अब जब मक्का आ गए तो ही स्टार्टेड रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम कूफा। कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखना शुरू किया, खत भेजे। दे सेंट सेवरल लेटर्स टू हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु inviting him to come over there, and they are ready to help and support him, and they are ready to take bath on his hand and to start an uprising against Yazid. ठीक है, क्योंकि कूफा वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली के ज़माने में कैपिटल क्या था, कूफा था। कूफा में उनके बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे। तो यजीद की अपॉइंटमेंट के वक्त, फिर अपॉइंटमेंट के बाद हजरत हुसैन स्टार्टेड रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम द पीपल ऑफ कूफा कि दे आर रेडी टू स्टार्ट एन अपराइजिंग अगेंस्ट यजीद, अगेंस्ट दिस अपॉइंटमेंट। तो हजरत हुसैन को जब इतने सारे लेटर्स आए वहां से, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हालात को और चीज़ों को जानने के लिए क्या किया, अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। व्हाट ही डिड, आपने ये बात लिखनी है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, मुस्लिम बिन अकील को कहाँ भेजा, टू इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, ही रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम द पीपल ऑफ कूफा, ठीक है, इनवाइटिंग हिम टू लीड द एजिटेशन अगेंस्ट यजीद, एंड ही वाज नॉट अ जस्ट एंड लेजिटिमेट रूलर। ठीक है, तो व्हाट ही डिड, अकॉर्डिंग टू द नरेशन, ही रिसीव्ड 18,000 लेटर्स, वहां से उनको इतने सारे लेटर्स जब आए, ठीक है, टू कम टू कूफा एंड लीड द रिवॉल्ट अगेंस्ट यजीद। तो इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, तो उन्होंने अपने कजन मुस्लिम बिन अकील को भेजा टू इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन देयर। ठीक है, व्हेन मुस्लिम रीच्ड कूफा, मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो ही वाज वार्मली वेलकम्ड। ठीक है, एंड दे शोड देयर लव, देयर सपोर्ट फॉर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सपोर्ट उन्होंने शो किया। तो मुस्लिम सेंट अ लेटर टू हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु टू कम ओवर देयर एज द पीपल ऑफ कूफा आर रेडी टू सपोर्ट हिम। आप कूफा आ जाएं, कूफा वाले आपके साथ हैं। लेकिन एज सून ही हैड सेंट एंड ही हैड डिस्पैच्ड द लेटर, जैसे ही लेटर उन्होंने भेज दिया तो क्या हुआ, गवर्नर ऑफ कूफा वाज चेंज। ठीक है, नया रूलर जो था वो इब्न ज़ियाद था। इब्न ज़ियाद वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर एंड ही टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट दोज हु वर सपोर्टिंग हजरत हुसैन। हजरत हुसैन के सपोर्टर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। ठीक है, एंड ही टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम बिन अकील वाज आल्सो अरेस्टेड एंड ही वाज आल्सो किल्ड। ठीक है, मुस्लिम बिन अकील वाज आल्सो किल्ड। तो कूफा वालों ने जब स्ट्रिक्ट मेजर्स देखे तो दे चेंज देयर लॉयल्टी विद हजरत हुसैन। उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज कर दिया। उन्होंने हजरत हुसैन के साथ जो लॉयल्टी थी उसको इग्नोर, उसको ख़त्म कर दिया, वो डर गए। ठीक है, तो ऑन दैट स्मॉल अमाउंट, बिकॉज ऑफ जस्ट दिस थ्रेट, दे चेंज देयर लॉयल्टी फ्रॉम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, हजरत हुसैन के पास जब मुस्लिम बिन अकील का लेटर पहुंचा तो उस वक्त तो उनको कुछ भी नहीं पता था। हजरत हुसैन स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर हिज डिपार्चर टू कूफा। रास्ते में उनको पता चला हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कि मुस्लिम बिन अकील हैज़ बीन असैसिनेटेड, ही हैज़ बीन किल्ड, एंड द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ एट कूफा। ओके, now the people of Kufa are not willing to support because of the strict measures that has been taken up by the governor. ठीक है, अब रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि आप कूफा ना जाएं, आप मक्का में ही रहें, मक्का में ही अपनी बेस बनाकर, मक्का ही को अपना बेस बनाएं और मक्का ही को सेंटर बना के यहाँ से आप यजीद को अपोज करें। बट हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु डिसाइडेड, उन्होंने सोचा कि सिंस ही हैज़ डिसाइडेड एंड ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, नाउ ही हैज़ टू ट्रस्ट इन अल्लाह। जब इरादा कर चुके हैं, अब वो जब अपना प्लान कर चुके हैं, तो नाउ ही डोंट हैव टू have any type of fear from such type of opposition and persecution. Now we have to trust on his Allah Almighty. अल्लाह ताला के ऊपर अब उनको भरोसा करना चाहिए और वहां जाना चाहिए, कुछ भी हो उसको फेस करेंगे। रास्ते में उनको कई सारे लोग मिले। हुसैन was already prepared to march to Kufa along with his family members. ठीक है, रास्ते में उनको अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और बहुत सारे, 3 अब्दुल्ला आता है कि नाम उनको आता है कि 3 अब्दुल्ला उनको रास्ते में मिले। एंड दे एडवाइज्ड हिम, ठीक है, कि उन्होंने उनकी जो हॉर्स की जो रस्सी है, रेन है, जो उसको पकड़ के उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि अबाउट द पीपल ऑफ कूफा कि दे हैड बेट्रेड योर फादर, दे विल बेट्रे यू नेसेसरीली। उन्होंने आपके फादर को भी धोखा दिया था, आपको भी धोखा देंगे। बिकॉज पीपल ऑफ कूफा दे ऑल्सो बेट्रेड हजरत अली व्हेन ही इंटेंडेड टू फाइट अगेन आफ्टर द आर्बिट्रेशन। जब हजरत अली दोबारा जंग करना चाहते थे तो कूफन डिड नॉट सपोर्ट हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने कहा कि आप कूफा वालों के ऊपर भरोसा ना करें, आप यहीं पे रहें, यहीं पे मक्का को बेस बनाएं और यजीद को अपोज करें। बट हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु डिसाइडेड कि वो जाएं और जाकर वो क्या करें, जंग करेंगे, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, but Hussein left for Kufa and he already decided it, so it was necessary to struggle against the tyrant ruler like Yazid. ठीक है, he got the news of the martyrdom of Muslim bin Aqil on the way to Kufa, which affected his followers, and a large number of people deserted him, and he was left with only 72 family members and the close companions only. बाकी जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने उनको आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दिया, except for his close relatives and 72 family members which remained with him till लास्ट, आखिर तक वो उनके साथ थे. ठीक है, एंड हुसैन एंड हिज आर्मी वर मेड द कैंप एट करबला. ठीक है, नियर द रिवर यूफ्रेटिस रिवर. ठीक है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ऑफर्ड द गवर्नर ऑफ कूफा 3 ऑप्शंस. उन्होंने 3 ऑप्शन दिए गवर्नर ऑफ कूफा को. लेट हिम गो टू यजीद सो दैट ही कैन कम्युनिकेट एंड ही कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली. आप मुझे यजीद के पास जाने दें, मैं उनसे डायरेक्ट बातचीत कर लूँ. दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप मुझे वापस मदीना जाने दें, सो दैट आई कैन स्पेंड माई टाइम and my remaining life in preaching Islam. And third option was to let me go on the border so that I will take part in the battles and fighting against the enemies. But all these suggestions and all these things were turned down. उन्होंने उनकी उन तीनों तजावीज़ और तीनों suggestions को क्या किया, इग्नोर कर दिया और उन्होंने उनको नहीं सुना. ठीक है, तो फाइनली फिर ये हुआ कि यजीद आर्मी cut the supply of Imam's camp and besieged their camp so they could not get water from the river. ठीक है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु stayed strong and fought gallantly for approximately 10 days. ठीक है, 10th मुहर्रम की आप बात करेंगे कि this battle of Karbala was fought on 10th of Muharram. कि one after another all his family members, male family members were killed. ठीक है, soldiers of his Imam family started to fall on one after another. ठीक है, he delivered a final speech inviting the army of Yazid to fear Allah and stand against the oppression. Speech could not make any impact on Yazid's army. As a result, the Imam got martyred after fighting courageously. ठीक है, तो this shows that he did not submit himself and he did not bow in front of the tyrant ruler or the unjust appointment. ठीक है, he fought courageously. ठीक है, and his head was cut off and sent to Damascus as a sign of Yazid's victory. So he sacrificed his life and the life of his family but did not give up in front of the oppressor. ठीक है, और फिर हमें इससे ये पता चल रहा है कि बिकॉज प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की हदीस भी है कि द बेस्ट जिहाद इज टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द टायरेंट रूलर. He didn't care for his life, he didn't care for his family, he sacrificed his whole family member just for the sake of the religion of his grandfather, Hazrat Muhammad, peace be upon him. And that was the reason that the Prophet, peace upon him, has mentioned that Hassan and Hussein are the chief of the martyrs, chief of the youth in the paradise. ठीक है, ये सारी बात मैं आपको बता चुका, यजीद की सारी बातें. और मैंने आपको ये भी बता दी कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये सारी लेटर्स की भी बात भी हमने कर ली, मुस्लिम बिन अकील की भी बात कर ली. ठीक है, और फिर ये भी बात भी कर ली मुस्लिम बिन अकील की. और ये मैंने आपको पहले बात बता दी थी कि ही गेव 3 ऑप्शंस टू द सीरियन आर्मी. लेट मी गो टू बैक वेयर फ्रॉम वेयर आई हैव कम, यानी मक्का या मदीना में वापस चला जाऊँ, बॉर्डर पे जाने दे दें, या मुझे यजीद के पास जाने दें ताकि मैं उससे डायरेक्ट इस मैटर को सेटल कर लूँ. ठीक है, फेस टू फेस. ठीक है, अमर बिन साद सीम टू बी कन्विंस्ड एंड वांटेड टू एक्सेप्ट द थर्ड कंडीशन, बट इन्फ्लुएंशियल शिमर जो था उसने इस चीज़ को नहीं करने दिया. ठीक है, और फिर इसकी वजह से 2nd मुहर्रम से जो सप्लाई ऑफ वाटर वाज कट एंड 10th मुहर्रम, ठीक है, दिस बैटल वाज फॉट इन विच ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वर किल्ड वन आफ्टर अनदर. आपने इसके आंसर में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के बारे में, बैटल ऑफ करबला कोई अलग से कोई क्वेश्चन या कोई इवेंट नहीं है हमारे सिलेबस का. आपको हज़रत हुसैन ही की लाइफ, क्योंकि हमारे पास देखो पेपर 1 के अंदर लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट है, उसमें कोई करबला नहीं है. फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी है तो उसके अंदर फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में हज़रत हुसैन की लाइफ का एक पार्ट है. तो जब भी आपसे हज़रत हुसैन की लाइफ पूछी जाएगी तो आप उसके अंदर एज अ पार्ट ये वाला इवेंट आखिर में ज़रूर मेंशन करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम इस टॉपिक को फिर एंड करते हैं.